काले कपड़े पहने, सर पर चोला ओढ़े, आग के अतराफ घेरा बनाए, अजीब व गरीब रिचुअल्स के जरिए लैटिन भाषा में शैतान की पूजा करते हुए कुछ एलीट लोग खड़े हैं। यही वो लोग हैं जो सीक्रेट सोसाइटीज को चलाते हैं। इनका सीधा संबंध शैतान से है, बहुत ही बुरी शक्तियों से है। ये तक माना जाता है कि दुनिया के सभी बड़े इवेंट्स का कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। इन सोसाइटीज में सबसे मशहूर लेकिन उतनी ही खुफिया है इल्यूमिनाटी। ये नाम आपने मूवीज में या बुक्स में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है, जिनके मेंबर्स में कई बड़े नाम शामिल है। कई सदियों से ये खामोशी में अपना काम किए जा रहे हैं। ये इतने ताकतवर लोग हैं कि किस देश में किसकी सरकार रहनी चाहिए, किन किन देशों को आपस में लड़वाना चाहिए, किस राजा को ठिकाने लगवाना है, सभी इनके ही इशारों पे होता है। तो आइए आज की वीडियो में जानते हैं इनके ओरिजिन को, इनके कुछ राज और साथ ही इनके वर्किंग पैटर्न को। ये बात 17वीं सदी की है, जब सारा यूरोप गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जर्मनी के एक राज बवारिया के एक यहूदी घर में जन्म हुआ एडम वेसेप्ट का। वेसेप्ट के पूर्वज यहूदी थे, लेकिन इन्होंने शुरुआत में ही क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। रिलीजियस लॉ में काफी दिलचस्पी थी, जिसके चलते बड़े होकर वो लोकल यूनिवर्सिटी में रिलीजियस लॉ के प्रोफेसर बन गए। वक्त गुजरता गया और ये अपना नाम बनाए आगे बढ़ते गए, लेकिन इनकी सबसे बड़ी रुकावट थी कि वो रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी नहीं थे, जिसकी वजह से उनके हाथ में ठीक से पावर नहीं आ पा रहा था। उसी दौरान रोमन कैथोलिक चर्च ने एडम वेसेप्ट को चर्च के कानूनों में दखल अंदाजी के चलते दबाने की कोशिश की, जिससे वेसेप्ट नाराज होकर चर्च से ही बगावत कर दी और ऐसे लोगों की खोज में लग गए जो इन्हीं की तरह सोचते थे। वेसेप्ट बड़ी तेजी से धार्मिक कानून बदलना चाहते थे, लेकिन ये काम वो अकेले नहीं कर पाते। अपनी सोच को बढ़ावा देने के लिए उन्हें साथी चाहिए थे। तब उन्होंने फ्रीमेसन्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने की कोशिश की। फ्रीमेसन्स दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है और वहाँ भी कुछ खास बात नहीं बनती दिखाई दी। तब वेसेप्ट ने ये तय किया कि वो अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। फर्स्ट में 1776 की रात के अंधेरे में ये अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में जमा हुए और टॉर्च की रोशनी में 5 लोगों ने शपथ ली ये अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को सीक्रेट रखेंगे और अपनी पहचान हमेशा छुपाए रखेंगे। तभी इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम पड़ा इल्यूमिनाटी और कुछ नियम बनाए गए, जैसे कि 30 साल के ऊपर कोई भी इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बन सकता था। बहुत ही जल्द इल्यूमिनाटी ग्रुप फैलने लगा। इसके मेंबर्स जासूसों की तरह कभी चर्च के राज तो कभी फ्रीमेसन्स के राज मालूम करते, तो कभी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भर्ती करते। वक्त गुजरता गया और कुछ ही साल में 5 मेंबर्स से एक 2500 मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन बन गई। शुरुआत में जब वहाँ के राजा को इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला तो उसे लगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा, इसलिए उसने कोई खास ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कई खतरनाक बातें सामने आने लगी। इल्यूमिनाटी के लोग भगवान की जगह शैतान की पूजा करते थे और साथ ही वो रिलीजियस लोगों का मजाक बनाकर मौका मिलने पर उन्हें टॉर्चर तक करते थे। इस ऑर्गेनाइजेशन के कानून में मामूली गलतियों पर भी मौत की सजा दी जाती थी। जब ये सारी बातें राजा के सामने आई, 1784 में किंग चार्ल्स थ्योडोर ने इल्यूमिनाटीज पर कंप्लीट बैन लगा दी और इससे जुड़े लोगों को भगा भगा कर मारा। लेकिन राजा ये नहीं जानता था कि इल्यूमिनाटी एक खतरनाक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसको खत्म करना आसान काम नहीं था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये मानना है कि इल्यूमिनाटीज कभी खत्म हुए ही नहीं थे। ये लोग आज भी सीक्रेटली इस दुनिया को ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में कई लेवल बने हुए हैं। जो सबसे टॉप पर होते हैं वो सिर्फ 13 लोग हैं, जिन्हें क्राउन काउंसिल कहते हैं। ये दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे अमीर लोग होते हैं, जिनमें ताकतवर देश का प्रेसिडेंट भी हो सकता है या कोई बहुत बड़ी कंपनी का मालिक या किसी देश का राजा भी हो सकता है। मैं किसी का नाम लेकर अपनी वीडियो को डिमोनेटाइज नहीं करना चाहता। फिर नेक्स्ट लेवल पर आते हैं एक 300 लोगों की टीम। ये लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनीज के डायरेक्टर्स या मीडिया ग्रुप्स चलाने वाले टाइकून्स। इनका काम होता है प्लान्स बनाकर अपने मास्टर्स को दिखाकर अप्रूवल लेना। इनके बहुत ही खराब शौक होते हैं। ये लोग दुनिया के हिडन आइलैंड्स पर जमा होकर प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, वहीं बहुत ही घिनौने काम करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, रिचुअल्स करते हैं, शैतान की पूजा, सब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। उसके नीचे आते हैं दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लोग, वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल बैंक्स के लोग, जिनके सभी टॉप लीडर्स हैं, वो सब इसी के मेंबर्स हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अमेरिका के नोट्स पर भी इल्यूमिनाटी का ही सिंबल है। उनके नीचे आते हैं एक्टर्स, मीडिया के लोग, एजुकेशन फील्ड में टॉप के लोग, जो आम इंसानों को आसानी से इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। ये सब मिलकर हम इंसानों को कंट्रोल करते हैं, एजुकेशन से, गवर्नमेंट से, मीडिया से और सबसे इम्पोर्टेंट आज की सोशल मीडिया से। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की माने तो यही लोग कंट्रोल करते हैं जो भी वॉर होने वाली है या जो भी पैंडेमिक आने वाला है। यहाँ तक कि जितने भी प्रेसिडेंट्स आए या आने वाले हैं, ये सब इनके बुक्स में लिखा हुआ है। ये सब पपेट्स है जो इल्यूमिनाटीज ने रखे हुए हैं, जो इनके ही इशारों पर चलते हैं, जो सीक्रेटली न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी सारी दुनिया की एक ही सरकार, ये जो चाहे वो कर पाए। अब इन सब का शैतान से क्या ताल्लुक है? अगर इस बात
की गहराई में देखें तो सीक्रेट सोसाइटीज कई हजार सालों से चले आ रहे हैं। कई लोग अपना अलग बिलीव लेकर चर्च को नहीं मानकर अपने बिलीफ, अपने रिचुअल्स करते हुए अपनी अलग सोसाइटी बना लेते थे जो कि उस देश के रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ होते थे। तो आए दिन उन पर रेड पड़ती थी और वहाँ ज्यादातर सीक्रेट सोसाइटीज में उनके एक ही शैतान की मूर्ति पाई जाती थी, जो है बेफोमेट, शैतान का एक खतरनाक रूप, जिससे पता चलता है कि इन सभी सीक्रेट सोसाइटीज का एक ही गोल है, बेफोमेट की पूजा करना। आज के दौर में आपने कई एक्टर्स और पॉप स्टार्स को देखा होगा। ये लोग साइंस दिखाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, अजीब व गरीब रिचुअल्स करते हैं, दुनिया से छुपाकर और भी कई घिनौने काम करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का ये भी कहना है कि दुनिया के टॉप के एलीट लोग अंडरग्राउंड बंकर्स तक बना रहे हैं, जिसके पीछे ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, जहाँ पर इन्हें 5 साल तक का राशन, मेडिकल, एंटरटेनमेंट और हर तरह की सुविधा मिल जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे इतने खतरनाक बंकर्स की जरूरत पड़ सकती है? इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जिन्हें इस बारे में पता होना चाहिए। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।